बहुत महत्वपूर्ण, जो कि दिल्ली से जुड़ा हुआ है और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से उसका सीधा संबंध है। इस संबंध में हमारे सांसद श्री हंसराज हंसी और उनके साथ हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री, मैं तो ज्यादा करता नहीं हूँ इसकी वगैरह, लेकिन मैं एक तकलीफ में हूँ कि 70 साल हो गए मुल्क आजाद हुए, तो सबने अपने अपने लेवल पे तरक्की की, अपनी जिंदगी को सुखद बनाया, कैसे की। तो मैंने महसूस किया कि कुछ लोग पछड़े होते हैं, कुछ लोग अति पछड़े होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अति गरीब होते हैं। अब ये नहीं समझ लगता कि वो पछड़े हैं या पछाड़े गए हैं। वो मूल निवासी लोग आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह का जुल्म सह के भी सरवाइव कैसे कर गए, अब तक जिंदा हैं, यही बड़ी हैरत की बात है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने जब मुझे सफाई सेवक आयोग का वाइस चेयरमैन लगाया, तो उस वक्त ज्यादा मुझे वाकिफ हुई इस बात से कि एक वर्ग ये भी है, एक समाज ये भी है हमारे भारतवर्ष में जो अति दुखी है, अति पछड़ा हुआ, अति गरीब है। उसको वाल्मीकि समाज कहते हैं। अब स्वच्छ भारत का सपना हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने देखा। आपने देखा होगा कि 2 दिन सफाई ना हो तो बिल्कुल नरक की तरह लगता है, घर भी, आंगन भी, मोहल्ला भी, शहर। तो जिस वक्त मैं आयोग में था तो मैंने सफाई सेवकों के दर्द को बहुत शिद्दत से महसूस किया, क्योंकि इससे पहले मैं शो बिजनेस में था, बहुत बड़ा गैप था, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा कि सबको जो भी मेहनत करता उसको उसका खजाना मिलता होगा, लेकिन उसी वक्त से मेरे दिल में कसक थी। खैर डेवलपमेंट हुई, मुझे मेरी पार्टी ने टिकट दी, मैं यहाँ का सांसद हो गया नॉर्थ वेस्ट का। तो फिर मेरा सपना था जब पार्लियामेंट में मैं जाऊंगा, पहली बार बोलूंगा तो इन लोगों की बात जरूर करूंगा। और जब पहली बार मुझे पार्लियामेंट उस मंदिर में, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उसमें बोलने का मौका मिला, तो फर्स्ट टाइम मैंने ये अर्ज की थी कि ऐ मेरे वतन के रहनुमाओं, ऐ मेरे वतन के पॉलिटिशियंस, हर पार्टी को बेनती की थी कि आप उनका फिक्र करो, चिंता करो जिनकी कोई चिंता नहीं कर रहा। वो है वाल्मीकि समाज सफाई सेवक। लंबा सेशन चला, बाद में देखो कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, सब लोगों को बाहर निकलने की मनाही थी, लेकिन यहाँ हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और कोरोना वॉरियर्स ने काम किया। सबसे बड़ा रिस्की एक सादी सी किट लेके, उतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, तो ये लोग उसमें कूद पड़े। कोरोना में इन्होंने मार के वाला और कमेंडेबल सेवा की इस समाज की, जो सराहनीय है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता है, सफाई सेवकों के चरण बगैरत हुए, ये पहली बार हुआ था हिस्ट्री में। ये बहुत अच्छा लगा था सबको, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने करनी है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज होता है। तो दिल्ली में क्योंकि मैं एमपी हूं तो बहुत शिद्दत से महसूस करता हूं कि जो ये लोग इतने क्यों खफा हैं।
13 दिन हम पिछले थोड़े दिन पहले 13 दिन के लिए ऑनरेबल CME मैं तो कहूँगा इलेक्टेड है। क्या हुआ? उसका कोई भी वादा वफा ना हुआ। क्या हुआ? भोली भाली सूरत होने के बावजूद उन्होंने कोई भी वादा ना निभाया। फिर भी CM तो हैं। सारे निगमों के पार्षद हम जैसे भी सब लोग जाते रहे, हर लेवल पे दिल्ली के कोने कोने में उनके कानों तक बात पहुंचाने की कोशिश की कि भैया ये जो सबसे गरीब है, अति गरीब लोग हैं, सफाई सेवक हैं, ये सोच के देखो लिमिटेड सैलरी है वो भी नहीं मिल रही, इनका कैसे गुजारा होता है। फिर आपको तो पहले करना चाहिए, आपने अपना जो फर्स्ट इलेक्शन का चोन अभियान शुरू किया वो वाल्मीकि मंदिर से किया, और आपने जो चोन निशान रखा, सिंबल रखा, वो झाड़ू रखा। तो इन लोगों को बड़ा हौसला हुआ था। इन्होंने बोला सबसे आम आदमी तो हम ही हैं, शायद कोई, देखो कैसा ड्रामा हुआ, कैसा धोखा हुआ है। मैं उस वक्त देखता था, मुझको लगा कि ये कोई हमारा हमदर्द आ रहा है। तो उन लोगों ने भी, सब लोगों ने सपोर्ट किया इनका सादा सा चेहरा देख के। अब सूरत हाल ये है कि 13,000 करोड़ रुपया बकाया है। हम लोगों ने 13 दिन, उसमें कई कोरोना से पीड़ित भी हो गए हमारे पार्षद, लेकिन इनके कानों तक जू नहीं सकी CM साहब के। बाहर आके लेडीज भी थी, कोई बंदा चाय वाय पूछ लेता है, और कुछ नहीं तो खुद धरने, बहुत धरने का तो स्पेशलिस्ट है, धरनों में से तो CM बने हैं। मैंने देखा CM बन के भी खास तरह की रजाई और कंबल होता था, वो कंबल ही वापस दे देता बहनों को, बहन जी इसमें सर्दी काम लगती है। लेकिन ये इन लोगों को पता नहीं एहसास नहीं कर जाते हैं पावर में आके, बिल्कुल जो नहीं सकती। अब जो बात मेन मैंने करनी है, एक हफ्ते से सफाई सेवक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल पे हैं, और मैं सुनकर बेनती करता हूं दिल्ली गवर्नमेंट को, स्पेशली CM साहब को, कि इनका हक, इनके हकूक, इनका छोटा सा वेतन आप अदा करो, वरना बीजेपी पार्टी उनके समर्थन में बड़े जोर शोर से आ जाएगी। उस प्रोटेस्ट को आंदोलन की शक्ल दे दी जाएगी। ये मेरा नहीं, करोड़ों गरीबों के दर्द की, दिल की, एहसास की तर्जमानी मैं करता हूं। तो मेरी यही सुनकर बेनती है मीडिया से कि इसको अच्छी तरह पहुंचाया जाए, ताकि CM साहब थोड़ा सा रहम करें इन गरीबों पे, जिन्होंने इनको तख्तो ताज पे बिठा दिया। आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा था मैंने ना सरकारी को फैसिलिटी लेनी, हो सकता मैं साइकिल पे जाया करूं ऑफिस, तो बाद में तो जो बात क्या करनी है, मैंने तो वहां भी कहा था कि सोचता हूं कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कितने अच्छे बंदे ने ये आंदोलन शुरू किया था, उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। हम कुछ सब लोग इज्जत करते हैं, सच नजर आता है, अन्ना हजारे साहब। लेकिन उस आंदोलन से कुछ लोग कैलकुलेटिव होते हैं, उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, चलो नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा हुआ। अब आम आदमी पार्टी का नाम है, और इन गरीबों के मंदिर से झाड़ू चोर निशान लेके आप पावर में आए हैं। सबसे ज्यादा दुखी ये है भाइयों, हम मोहल्लों में जाके झोपड़ी में प्रचार करते हैं, गरीबों की बस्तियों में जाके प्रचार करते हैं कि बच्चे, गरीबों को कहते हैं कि बच्चे अपने बच्चों को स्टडी दिलाओ, पढ़ाओ, शिक्षा दो, शिक्षा दो। लेकिन आप खुद भी पढ़े हैं, स्कूल जाते होंगे, जब किसी के बच्चे होंगे, आप देखो जिसकी मम्मी डैडी अर्ली मॉर्निंग बच्चों को सोए छोड़ के सफाई के लिए हमारे आंगन, हमारे घरों की सफाई करते हैं, वो बच्चों को कौन तैयार करके टाइम पे भेजता है, वो कैसे तालीम हासिल कर सकते हैं। इस बात को जरा गौर से देखिएगा कि मैं तो कहता हूं कि कभी ना कभी ऐसा हो जाए कि वन नेशन
वन एजुकेशन हो जाए, ताकि गरीब का बच्चा, जैसे अभी 6000 करोड़ के करीब प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बच्चों के लिए दिया है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट भी करे तो कमाल ही हो जाए। हमें कोई नहीं सत्ता में रहे, फिर मालिक कृपा करे, पर झूठ की मिठाई कितने देर बिकेगी। अब एक्सपोज हो चुके हैं कि गरीबों को, आम लोगों को, सब लोगों को हम लोग बेवकूफ बनाते हैं। जब सत्ता में आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा गरीब ही सफर करता है। तो आखिर में मैं यही कहूंगा, आप इस शायद सारी इस पीसी का निचोड़ है कि चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, सब लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। अब इस पे सोचना जरूर जरा। तो मेरी यही बेनती है कि सीएम साहब को थोड़ा जगाओ मीडिया के थ्रू भी, वरना लोग सड़कों पे, ये बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। ये एक मैसेज है आपको, हफ्ता हो गया है, पहला पार्षद उनके दरवाजे पे जाके बैठे रहे, फिर हर मंडल में हम लोगों ने कोशिश की कि उन तक मैसेज पहुंचे, पता नहीं कहाँ है, क्यों नहीं वो बोल रहे, क्यों नहीं वो कर रहे। तो फॉर गॉड से हम चाहेंगे गरीबों पे रहम करके उनका जो हक है वो दिया जाए। ये वर्ग सबसे गरीब है, ये सबसे पछड़ा है, सबसे अति गरीब है। मैं जाती तौर पे दिख रहा है मैंने कि गटर में रोज पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं, उनको कितना किरसाना मिलता है। कहने को तो इनको सफाई सैनिक कहा जाता है, लेकिन सैनिक वाला वेतन, सैनिक वाली रिस्पेक्ट सैनिक की तरह देखा तो नहीं जाता। लफ्जों का क्या है, देखा तो घृणा से भी जाता है, मैंने देखा है। तो मैं यही बेनती करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस बात को उठाएं। थैंक यू वेरी मच। तो सर, क्या बीजेपी ने मान लिया कि वो अपनी मुहिम में फेल हो गई अरविंद केजरीवाल से पैसा लेने में? नहीं, वो फेल नहीं हुई। आपको पता है वो अभी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में, डिसेंट वे में हमको दिखाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि इसका फिर तांडव रूप हो जाए। किस तरीके के और आंदोलन करेंगे आगे? हफ्ते से वो स्ट्राइक कर रहे हैं समाज सेवक, इसका थोड़ा रूपरेखा आपको बता दें कि पता चल जाएगा। सर, आपने कहा वन नेशन वन एजुकेशन, ये तो केंद्र सरकार को लागू करना है ना, तो प्रधानमंत्री से विषय में आपकी बात नहीं हुई? मैंने विश किया है, इसका उससे ताल्लुक नहीं। मैं तो कह कभी ऐसा हो जाए तो केंद्र में करना है तो केंद्र तो करेगी, हर हाल में हम केंद्र में हैं। मैं सफाई सेवकों को लेके भी गया था जब योग में था, प्रधानमंत्री जी की कोशिश कर रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा जो सेंट्रल सरकार ने करना वो तो हम करेंगे, लेकिन उनका वेतन ही नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं बच्चे। कोरोना पीड़ित लोगों को भी, यानी कोरोना में भी उन्होंने क्या क्या नहीं किया, आपके सामने है, कितना रिस्क लेके उन्होंने काम किया। तो उनका हक नहीं देना चाहिए। असली जो 938 करोड़ की जो बात आ रही है, जो दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने निगमों को दिया है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं